Good evening students. Today आज हम today I am discussing about vegetative propagation in plants. प्लांट्स के केस में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन को देखेंगे आज हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? देखिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। वैसे तो हम सीड को ग्रो कराते हैं और सीड को ग्रो कराने के बाद हम क्या करते हैं, सीड को ग्रो कराने के बाद हम प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं। लेकिन हम सीड को छोड़ दें, उसको छोड़कर अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करें और वेजिटेटिव पार्ट्स से हम पूरे प्लांट्स को ग्रो कराएं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा। वेजिटेटिव पार्ट क्या है प्लांट का? रूट, स्टेम, लीफ, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के? फ्लावर, सीड, ये क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, सीड बनता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल जो होता है वो सीड में चेंज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन व्हेन प्लांट ग्रोज थ्रू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मदर प्लांट। मदर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जब हम प्लांट्स को ग्रो कराएं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। रैपिड मेथड है, कितने भी प्लांट्स हम ग्रो करा सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बच्चों टाइप्स क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। अब आता है कि टाइप्स कौन कौन से हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दो ही होते हैं। नेचुरल का मतलब होता है नेचुरली अपने आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मैन का इन्वॉल्वमेंट है, मैन का रोल है, वो कर रहा है, उस प्रोपागेशन को कंप्लीट कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। अब इसके टाइप्स कौन कौन से? नेचुरल में रूट के द्वारा भी प्रोपागेशन हो सकता है, स्टेम के द्वारा भी हो सकता है, और लीफ के द्वारा। तीनों पार्ट मैंने बताया वेजिटेटिव होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल में हम कटिंग और एक टेक्निक यूज करते हैं ग्राफ्टिंग। क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों रूट, स्टेम और लीफ में बताया मैंने। अब स्टेम में भी मैं इसको डिवाइड करूंगा टू पार्ट्स में। तो अंडरग्राउंड स्टेम, आपके जमीन के नीचे जो स्टेम है वो क्या है, अंडरग्राउंड है। एक सब एरियल स्टेम है। सब एरियल क्या होता है, जमीन के साथ साथ स्टेम ग्रो करता है, पैरेलली, जमीन के साथ पैरेलली वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रास होती है, हमारी ग्रास क्या है, जमीन के साथ साथ पैरेलली ग्रो करती है, तो वो किस में आती है, सब एरियल स्टेम में आती है। आगे फर्दर मैं इसको डिस्कस करूंगा। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या आता है, ट्यूबर आता है, आपका राइजोम आता है, आपके बल्ब आता है। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के होते हैं। ट्यूबर, राइजोम और बल्ब, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। और सब एरियल स्टेम में क्या आते हैं, रनर, ऑफसेट और शकर। Runner, offset and sucker, these are the example of subaerial stem, and tuber, rhizome and bulb, these are the example of underground stem. इसी प्रकार से अब हम देखते हैं, सबसे पहले लेते हूँ रूट का। रूट्स में मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे एस्परगस, डेलवर्जिया सीसो, ये प्लांट डेलवर्जिया सीसो को क्या बोलते हैं, शीशम, शीशम कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, डेलवर्जिया सीसो, और शीशम का पेड़, और स्वीट पोटैटो। इनके अंदर रूट्स के जरिए हम प्रोपागेशन कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं बेटा, वो सोलन होती हैं, सोलन फुली हुई। ट्यूबरस का मतलब फूड स्टोर है, यहाँ पर भी फूड स्टोर करेगी रूट, तो उसको ट्यूबरस टर्म यूज करेंगे। वहाँ पर ट्यूबरस किसके लिए आता है, फूड स्टोरेज रूट्स के लिए आता है। कहीं भी फूड स्टोरेज होगा तो वहाँ ट्यूबरस कह सकते हैं। तो सोलन ट्यूबरस रूट्स होती हैं इनकी। इनके ऊपर क्या होते हैं, एडवांटेजेस बड़ होती हैं। रूट्स के ऊपर क्या पाई जाती हैं,
एडवेंटिसिस बढ़ पाई जाती हैं। और जब हम उनको रूट्स को कट कर लेंगे, कट करने के बाद मदर प्लांट से जब हम उनको ग्रो कराएंगे सोइल में, तो उन एडवेंटिसिस बर्ड्स में से अपने आप क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है रूट के द्वारा प्रोपगेशन हमने देखा कि कैसे रूट के द्वारा प्रोपगेशन होता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर है? अब इसके बाद में, इससे पहले स्टेम से पहले, स्टेम थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लेते हैं लीफ से पहले। सबसे पहले हम लीफ को ले लेते हैं। लीफ के अंदर कैसे होता है, लीफ की अगर हम डिस्कस करें तो लीफ के अंदर मैं क्या कह सकता हूं, लीफ के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, तो समराइज कर लेता हूं। लीफ के अंदर अगर हम प्रोपगेशन देखें तो लीफ के अंदर हमको ब्रायोफाइलम प्लांट लेते हैं। चलो, ब्रायोफाइलम आपने पढ़ा है, ब्रायोफाइलम प्लांट लीफ के जरिए, लीफ के जरिए प्रोपगेशन होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। ब्रायोफाइलम के अंदर, ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर हमको लीफ के द्वारा प्रोपगेशन देखने को मिला है। क्लियर है? अब लीफ के द्वारा कैसे होता है प्रोपगेशन, ये भी समझते हैं। क्योंकि लीफ जो होती है ब्रायोफाइलम प्लांट की, उनकी नोचिस पर क्या बन जाते हैं, इस तरह की जो लीफ होगी उनकी नोचिस के ऊपर हमको क्या मिलेगी, इस तरह की उसकी लीफ हम देखें तो उसकी लीफ की नोचिस के ऊपर हमको क्या दिखाई देंगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखाई देंगी। यहाँ पर हमको एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखाई देंगे, टीशियस बर्ड्स हमको दिखाई देंगे। और जब हम लीफ को प्लग कर लेंगे प्लांट से और जब ग्रो कराएंगे तो इन बर्ड्स में से क्या होगी, इन बर्ड्स में से क्या होगी, न्यू प्लांट्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी शो कर रहा है, एनसीईआरटी के अंदर भी हमने देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी दिखाया हुआ है आपको। इस एनसीईआरटी के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हमको क्या है कि ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके ऊपर क्या है, बर्ड्स हैं, नोचिस है, इसकी नोचिस के ऊपर बर्ड्स हैं। और ये बर्ड्स जब हम ग्रो करेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, न्यू प्लांट्स क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्लियर है? ये हमने, ये क्या है, लीफ के जरिए प्रोपगेशन होता है। लीफ के जरिए प्रोपगेशन हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, लीफ के जरिए भी हम प्रोपगेशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोपगेशन हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रोपगेशन हम देखेंगे वो क्या होगा। क्लियर है? वॉकिंग फर्म के अंदर भी हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं। वॉकिंग फर्म के अंदर भी ऐसा हो सकता है, वॉकिंग जो हमारा फर्म होता है उसके अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, लीफ के जरिए प्रोपगेशन। अब ये हो गया लीफ के जरिए, रूट के जरिए हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेते हैं थर्ड, स्टेम के जरिए। अब स्टेम के जरिए प्रोपगेशन, प्रोपगेशन बाय स्टेम। अब है प्रोपगेशन बाय स्टेम, स्टेम लेते हैं। स्टेम में मैंने दो ही बताए आपको, स्टेम के जरिए प्रोपगेशन हम पढ़ेंगे। स्टेम में मैंने दो ही बताए आपको, अंडरग्राउंड लेते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड है आपका, और एक कौन सा आपका, सब एरिया, जो मैं अभी आपको बता के गया हूँ, सब एरिया। तो सबसे पहले मैं अंडरग्राउंड को डिस्कस करूंगा। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले मैंने तीन बताए थे आपको, प्रोटेक्ट, इसके अंदर मैंने कौन से बताए थे आपको, ट्यूबर है, एक ट्यूबर बताया था। एक इसके अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने क्या बताया था आपको, राइजोम, और एक बताया मैंने बल्ब। एक आपको मैंने बताया राइजोम, और एक आपने बताया आपको बल्ब। ये तीन मैंने बताए आपको, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। ठीक है, अब मैं इसी को पहले लेता हूं, सबसे पहले लेता हूं ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, ट्यूबर को हमको समझना पड़ेगा। ट्यूबर में सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबर का, पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। देखिए पोटैटो के अंदर क्या होती हैं, पोटैटो के अंदर हमको आई बर्ड्स देखने को मिलती हैं। पोटैटो के अंदर हमको क्या दिखाई देती है, व्हाट इज द ट्यूबर। पहले तो मैं ट्यूबर को डिफाइन करूंगा कि ट्यूबर है क्या। ट्यूबर क्या होता है, इट इज ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच, इट इज ए मॉडिफाइड, it is a modified, it is a modified underground
स्टेम की ब्रांच है, स्टेम ब्रांच, इट इज ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच। मॉडिफाइड है, अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच है, और वो ब्रांच क्या करेगी, दैट हैव सेवरल बर्ड्स, दैट हैव सेवरल बर्ड्स, दैट हैव सेवरल बर्ड्स, उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स हैं, बर्ड्स which grow to form new plant, which grow to form new plant, new plant, which grow to form new plant। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम में थोड़ा सा डायग्राम में अगर आपको बनाऊं, ट्यूबर में क्या होता है कि एंड ग्राउंड, जैसे यहाँ पर आइज मिलती है पोटैटो के अंदर, ये पोटैटो का अगर मैं डायग्राम देखूं, पोटैटो को कट करते हैं हम, इसके ऊपर हमको क्या दिखाई देती है, आइज दिखाई देती है, आइज है, पोटैटो की आइज है, और इन आइज के ऊपर क्या होती है, इन आइज के ऊपर क्या है, बर्ड्स। ठीक है, जब इनको ग्रो करते हैं तो इनमें से क्या होता है, प्लांट्स निकल आता है, ऐसे। क्लियर है, अंडरग्राउंड है तो जमीन के नीचे हम आलू को, क्लियर है, इसको आलू जमीन के नीचे दबा देते हैं, इसके बाद क्या होता है, इन नोड्स में से, इन आइज में से क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, प्लांट्स ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे जमीन से फिर प्लांट क्या आएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्लियर है, इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ये बर्ड्स जो हैं, इसके ऊपर आइज मैंने बोला, ये बर्ड्स क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स। क्लियर है, एनसीईआरटी भी इसको शो कर रहा है, एक्सिलरी बर्ड्स है। अगर हम एनसीईआरटी को देखें डायग्राम को, तो हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको एक्सिलरी बर्ड्स दिखाई दे रखे हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ये देखिए आप यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है कि आई बर्ड्स हैं, वो क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और प्लांट्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो था पोटैटो के जरिए। पोटैटो में क्या होता है, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड जो आता है वो माना जाता है राइजोम। सेकंड हम लेते हैं वो राइजोम को। अब हम राइजोम को लेते हैं कि राइजोम कैसे ग्रो करेगा। व्हाट इज राइजोम, सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड राइजोम। अब राइजोम को कैसे आप डिफाइन करोगे, राइजोम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, राइजोम का एग्जांपल हम क्या देखेंगे, राइजोम क्या होता है। राइजोम को अगर हम देखें, जिंजर बेस्ट एग्जांपल इसका हम मान लेते हैं, जिंजर है इसका बेस्ट एग्जांपल, जिंजर में हमको, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है, एक स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिंजर के अंदर। आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एनसीईआरटी में वो क्लियर पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, देखिए ये क्या है, ये नोड्स मिलते हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, और ये क्या है, बीच में इंटरनोड्स होती हैं। रूट के अंदर कभी भी नोड्स और इंटरनोड नहीं मिलेंगे बेटा। स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, माइनर में पढ़ेंगे जब, तो स्टेम के अंदर हमको क्या दिखाई देगी, नोड्स और इंटरनोड। गन्ने के अंदर आपको दिखाई देगा बिल्कुल क्लियर, नोड और इंटरनोड दिखाई देती है, क्लियर है, ये नोड होती है और ये क्या होती है, हमारी इंटरनोड होती है, इंटरनोड। तो हमको क्या होती है, स्टेम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड दिखाई देती है। वहीं पर हमको यहाँ पर भी नोड्स और इंटरनोड दिखाई देती हैं। इन नोड्स के ऊपर देखिए यहाँ पर बर्ड्स मिलेंगे इनके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बर्ड्स हैं, नोड्स पर क्या मिलती है, बर्ड्स, बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स, क्लियर है। और जब हम अदरक को बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और जो स्टेम होता है राइजोम का वो होगा पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम, पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम, पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये हमको अंडरग्राउंड स्टेम है, ये पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये भी हमको याद करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि कैसे हम इसको ग्रो करते हैं राइजोम को, ठीक है, फूड भी स्टोर होता है, फूड स्टोर है इसके अंदर, फूड भी स्टोर करके रखता है, फूड स्टोर, इसके अंदर फूड भी स्टोर होता है इसके अंदर। और हम क्या देख सकते हैं कि फूड भी स्टोर है इसके अंदर, इसी कारण क्या होगी, इसकी जो, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होती है इसमें, इसकी जो टर्मिनल बड है, अभी मैंने बताई है टर्मिनल बड, जो टर्मिनल बड मैंने इसकी अभी बताई है आपकी नोड के ऊपर, वो टर्मिनल बड क्या करेगी, ग्रो करेगी। टर्मिनल बड जो है इसकी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी,
ग्रो करने के बाद क्या बनाएगी, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। वो प्रोड्यूस करेगी किसको, न्यू प्लांट को ग्रो करेगी, न्यू प्लांट को क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? तो ये क्लियर है। इस तरह से हमको क्या देता है, राइजोम के अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर है। इस प्रकार से बनाना भी हम इसका दे सकते हैं, इसमें राइजोम में बनाना भी आता है, बनाना भी इसके अंदर ऐसा होता है। राइजोम का एग्जाम्पल है बनाना, जिंजर, ये सारे क्या हैं। दोबारा फिर मैं बता देता हूँ कि ये पेरिनियल है, अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोर होता है। इसकी जो टर्मिनल बड है वो ग्रो कर जाएंगी और नए प्लांट्स को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। राइजोम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, जिंजर में देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके अंदर नोड्स मिलती हैं, अंदर के अंदर हमको इंटरनोड्स मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं, स्टेम की होती हैं। रूट्स के अंदर नोड इंटरनोड नहीं होती हैं। क्लियर है? थर्ड अंडर, ठीक है। थर्ड जो आता है वो हमारा, थर्ड जो हम लेते हैं, अब थर्ड जो लेते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसमें बल्ब को लेते हैं बेटा। बल्ब क्या होता है, थर्ड मैंने बताया बल्ब, बल्ब 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 को बेस्ट एग्जांपल बल्ब का ओनियन, ओनियन के अंदर हमको दिखाई देता है बल्ब। अब बल्ब है क्या, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। अब बल्ब क्या होती है, वेरी शॉर्ट स्टेम, इट इज ए वेरी शॉर्ट स्टेम होता है, इट इज ए वेरी शॉर्ट स्टेम है, which is disc shaped, which become disc shaped हो जाता है, वो डिस्क शेप्ड हो जाता है। जो बल्ब होता है वो क्या होता है, इसमें बल्ब के अंदर जो स्टेम है वो शॉर्ट है, वो डिस्क शेप्ड हो गया, बिल्कुल शेप जो होती है उसकी डिस्क जैसी हो गई है। इसके बाद हम क्या होती है, और जो डिस्क लीव्स आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल, जो लीव्स हैं उसकी जो लीव्स होंगी वो कैसे अरेंज होंगी, लीव्स आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल। एक कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर अरेंज होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। एक कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर आपको लीव्स क्या होंगी, सर्कल के अंदर आपको लीव्स क्या होंगी, अरेंज दिखाई देंगी। लीव्स आर अरेंज्ड इन अ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर लीव्स होती हैं। और ठीक है, लीव्स क्या होती है, स्वोलन होती हैं, और लीव्स जो होंगी वो स्वोलन भी होंगी। लीव्स क्या होती हैं, इसकी स्वोलन होगी। स्वोलन क्यों होगी कि फूड स्टोर होता है इसके अंदर, स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड भी इसके अंदर स्टोर होता है। इसलिए लीव्स क्या है, वो स्टेम जो है डिस्क शेप्ड हो गया है, लीव्स क्या है कंसेंट्रिक सर्कल में रेंज है, और लीव्स क्या है वो स्वोलन हो गई हैं स्टोरेज ऑफ फूड के कारण। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। इन बल्ब्स के अंदर हमको बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं बल्ब्स के अंदर। बर्ड्स आर प्रेजेंट इन बल्ब, बर्ड्स आर प्रेजेंट इन बल्ब। उस बल्ब के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट होगी विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट, वो ग्रो कर जाएंगी टू फॉर्म न्यू प्लांट बना देंगे बेटा, न्यू प्लांट हमको बना देंगे। ठीक है, वो ग्रो करने के बाद क्या बना देंगी, एक नए प्लांट को बनाएंगे। जैसे हम अगर हम ओनियन को हम लें, ओनियन का एक डायग्राम मैं छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए कैसे जो मैं बताना चाहता हूँ बल्ब के अंदर कैसे। अब ओनियन का एक डायग्राम अगर आप देखें, ओनियन का अगर डायग्राम हम बनाते हैं सिंपल सा, तो ओनियन के अंदर इसी तरह का होता है, एक छोटा सा ये होता है, ये मान लेते हैं हम इसको, ये इसके बाद इसमें ऐसे ओनियन के अंदर ऐसे इस तरह इसके आपको दिखाई देती हैं, ऐसे दिखाई देता है आपको ओनियन के अंदर। क्लियर है? ये क्या है, इसकी लीव्स है, ये क्या है, इसकी लीव्स है, ये क्या है, इसका डिस्क शेप स्टेम है, इसका ये क्या है, डिस्क शेप आपका स्टेम है। क्लियर है? स्टेम, ये इसका डिस्क शेप स्टेम, और ये क्या है, इसकी लीव्स है जो कंसेंट्रिक ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होती है, यहाँ पर क्या है, ये लीव्स क्या होती हैं इसकी, इसमें से एडवेंटिशियस रूट निकल रही हैं, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स।
एक चीज और बता दूं, अगर रेडिकल को छोड़कर, अगर अब सीड को हम ग्रो कराते हैं, कोई सीड है उसको मैं ग्रो कराऊंगा, किसी सीड को मैं जैसे ग्रो कराता हूँ, सीड को मैंने ग्रो कराया, नीचे क्या निकलता है रेडिकल, ऊपर क्या निकलता है प्लीमूल, ये क्या होता है प्लीमूल, और ये क्या होता है रेडिकल। अगर रेडिकल में से रूट निकलते तो वो क्या होती है मेन रूट। रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी रूट निकले उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे स्टेम है तो स्टेम में से रूट निकल रही है वो कौन से एडवेंटिशियस रूट। जैसे आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा, जिसे जिसे बरगद की डाढ़ी भी कह देते हैं, वो क्या है आपकी, वो क्या ऊपर से निकलती है ना रूट्स इसकी, वो क्या है एक तरह से जिसको हम प्रोप रूट कहते हैं। क्लियर है, एक तरह से क्या है वो एडवेंटिशियस रूट ही कह सकते हैं हम उसको। क्लियर है, तो उसको सपोर्ट करती हैं जब ओल्ड एज में आ जाता है बरगद का पेड़। इसी तरह से स्टेम में से रूट निकलते हैं तो क्या हो एडवेंटिशियस रूट कहने का लिया। रेडिकल वाले पोर्शन को छोड़कर कहीं भी रूट निकले वो एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, यहाँ से रूट निकल रही है, क्लियर है, ये कंसेंट्रिंग है। अब इसके अंदर क्या है बर्ड्स है, और बर्ड क्या करेगी अब ग्रो करेगी, और ग्रो होने के बाद क्या बनाएगी वो न्यू प्लांट्स को बना देगी। क्लियर है, तो इसके अंदर क्या होती है बर्ड्स होती है, वो बर्ड्स ग्रो कर जाएंगी और वो ठीक है न्यू प्लांट्स को बना देंगी। एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक, गार्लिक भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, गार्लिक है। क्लियर है, तो इस तरह से क्या होता है हमको, इस तरह से जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम किसके जरिए करें, बल्ब्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मान आता है बल्ब के बाद आता है ट्यूबर, हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है थर्ड जो आता है हमारा, ये हमारा हो गया तीनों, ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये तीनों क्या थे, ये अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल थे, ये हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बच्चों लेते हैं सेकंड जो लेते हैं, अब हम सब एरियल स्टेम को लेते हैं। अब हम लेते हैं सब एरियल स्टेम। अब हम सब एरियल स्टेम को भी देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जो नेचुरल मेथड है हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। सेकंड जो होता है अब हम लेते हैं मैं सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। अभी मैंने बताया है सब एरियल स्टेम क्या होते हैं, जो बिल्कुल जमीन के साथ साथ रेंगते हैं, जैसे रेंगते हुए बिल्कुल साथ साथ ग्रो करते हैं। ग्रास है वो ग्रो करती है साथ साथ जमीन के, तो उसको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। क्लियर है, अब सब एरियल स्टेम में ये मोर्फोलॉजी प्लस वन में है, ये सारी चीजें प्लस वन में अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो प्लस वन में ये सारी बातें आती हैं। क्लियर है, यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि चैप्टर में पहले में दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट स्टेम लीव, इसलिए हमको यहाँ पर उसको डिस्कस करना पड़ रहा है मोर्फोलॉजी को। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमको मोर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स हमको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर। ठीक है, यूनिट 2 में जो है पहला चैप्टर यूनिट 2 का वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ आपको मोर्फोलॉजी और अच्छी तरह से क्लियर होगी। अब सब एरियल स्टेम में क्या होता है, सब एरियल स्टेम में आता है रनर। रनर आता है आपका, रनर का एग्जाम्पल है बेटा ग्रास, इसका एग्जाम्पल आता है आपका ग्रास। ग्रास इज ए एग्जाम्पल ऑफ रनर। ठीक है, डॉग ग्रास भी बोलते हैं जिसको, डॉग ग्रास, डॉग ग्रास बोलते हैं। क्लियर है, सेकंड आता है बेटा हमारा रनर के बाद आता है आपका इसमें रनर के बाद ऑफसेट। ऑफसेट किसमें दिखाई देगा आपको, ऑफसेट आपको दिखाई देगा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। एक्वेटिक प्लांट्स पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आपको दिखाई देगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आपको ऑफसेट दिखाई देगा। एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल है इसमें वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, हायासिंथ के अंदर आपको इसको वाटर हायासिंथ के अंदर आपको ये दिखाई देता है वाटर हायासिंथ, HYACINTH, वाटर हायासिंथ इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वाटर हायासिंथ, ठीक है एग्जाम्पल है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, वीड होती है ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर ये कहीं उगा दें तो पूरा फैल जाती है तालाब में, और इसलिए इसको क्या कर देते हैं बंगाल के अंदर इसको जब ग्रो किया गया तो हम पढ़ते हैं जब इसको लगाया गया तो सारे पानी के अंदर फैल गई। फैलने के बाद क्या हुआ, जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो नेचुरली बात है कि ये ऑक्सीजन लेगा, पानी की ऑक्सीजन को यूज करेगा। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं बचेगी, जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनको प्रॉब्लम आ गई। अब एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की कमी के कारण वो क्या हो गए, डाई होने शुरू हो गए। इसलिए क्या होता है बहुत सारी फिशेज क्या हो गई, डाई हो गई। और क्लियर
तो इसलिए क्या होता है, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है, ऑफसेट है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड में आता है आपका शक्कर, थर्ड में आता है आपका शक्कर, थर्ड में आपका आता है शक्कर, शक्कर। क्लियर? अब हम शक्कर को भी पढ़ेंगे। क्या होता है शक्कर का एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चों, शक्कर का एग्जांपल है पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। इसका एग्जांपल आता है क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम आपका क्राइसेंथेमम है, क्राइसेंथेमम इज एग्जांपल ऑफ शक्कर। क्राइसेंथेमम को आप ले सकते हैं इसमें, और पाइनएप्पल, ये शक्कर के एग्जांपल पाइनएप्पल। एक आपका क्या है, पाइनएप्पल है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ शक्कर। तो आपको याद करने हैं कि दो एग्जांपल याद रखो। जैसे रनर का है डोगरा, जिसको साइनोडोन भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोडोन है। ऑफसेट का एक्वेटिक प्लांट में वाटर हायसिंथ का आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको शक्कर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, क्राइसेंथेमम ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। क्लियर है? सभी स्टेम क्या है जो बिल्कुल सोइल के साथ साथ क्या करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, सोइल के साथ साथ क्या करते हैं, वो पैरेलली ग्रो करते हैं, चलते हैं, बिल्कुल पैरेलली रन करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टेम। क्लियर है? इसके बाद हम वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रनर को। अब रनर को मैं लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं किसको लेता हूँ, रनर को लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ रनर को, रनर। अब रनर क्या है सबसे, ठीक है, फर्स्ट हमने लिया रनर। रनर क्या है, रनर को समझना पड़ेगा। एग्जांपल इसका है ग्रास, डॉग ग्रास, जिसको हम बोलते हैं साइनोडोन, साइनोडोन, साइनोडोन इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझने के लिए क्या करेंगे, रनर में क्या होता है, दे आर क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम, क्रीपिंग रेंगते हैं, क्रीपिंग है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम, क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम है। क्लियर है? क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट अबव द सोइल, ग्रोइंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ग्रोइंग करते हैं किससे, पेरेंट प्लांट से, ग्रोइंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से ग्रो करते हैं, पेरेंट प्लांट अबव द सोइल, अबव द सोइल, सोइल से अबव द सोइल के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्रीपिंग है हॉरिजॉन्टल स्टेम में, ग्रोइंग फ्रॉम पेरेंट प्लांट से ग्रो करेगा, अबव द सोइल ये ग्रो करेगा। हम इतनी बात समझ गए। अब ये कैसे करते हैं, इसकी जो टर्मिनल बड होती है कैसे करते हैं, पहले इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। एक डायग्राम में बनाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। एक डायग्राम क्या है, जैसे ये, ठीक है, अबव द सोइल। डायग्राम में ले लेता हूँ यहाँ पर रनर को समझाने के लिए। ये मान लेते हैं हम, ये ऐसे हमने मान लिया सोइल। अब सोइल में क्या किया हमने, इस सोइल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ये लो, ये हो गया, ये मान लेते हैं प्लांट। इसके बाद क्या करती है, यहाँ से थोड़ा सा इसकी ऐसे निकलेगी, यहाँ टच कर जाएगा। टच करने के बाद यहाँ से फिर प्लांट ग्रो कर जाएगा, फिर टच कर जाएगा, फिर ऐसे ग्रो कर जाएगा, फिर टच कर जाएगा, आगे बढ़ा लो इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये ग्रो कर जाएगा, ऐसे 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 ग्रो कर जाएगा। अब ये क्या है, ये आपका रनर है, ये है आपका रनर, ये आपका रनर कह सकते हैं इसको। कैसे कहेंगे कि कैसे, मैंने बताया है कि जब टर्मिनल बड इसकी ग्राउंड को टच करेगी, इसकी जो टर्मिनल बड ये जा रहा है, ठीक है, सोइल से ऊपर है, ये टर्मिनल बड जब इसकी ग्राउंड से टच करेगी तो यहाँ से एडवांटेजेस रूट निकल आएंगी, और ये ऊपर की तरफ प्लांट इसकी टच करेगी, यहाँ से एडवांटेजेस रूट निकल आएगी, ये इसके एडवांटेजेस रूट्स होगी, एडवांटेजेस रूट्स होगी, ठीक है, एडवांटेजेस रूट होगी, और ये क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ ग्रो हो जाएगा। इस तरह से क्या करती है, ये फैलती है, पूरी ग्रास जो होती है वो इस प्रकार से फैलती है, ठीक है। तो क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम है,
हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रीपिंग होरिजेंटल स्टेम है, ग्रोइंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से ग्रो करता है और क्या करता है अबव द सोइल। तो जब इसकी टर्मिनल बड टच करेगी ग्राउंड को टर्मिनल बड टच करेगी तो वो क्या करेगी, एडवांटेजेस रूट्स निकालेगी और क्या करेगी, नए प्लांट्स को जन्म देगी। क्लियर, एडवांटेजेस, जिसकी टर्मिनल बड जब टच की तो इसने यहाँ से एडवांटेज रूट निकली और नए प्लांट को क्या कर दिया, ग्रो हो गया। क्लियर है। इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि रनर जो क्या करता है, कैसे ग्रो करता है। रनर का एग्जांपल ऑक्जेलिस भी इसमें आ सकता है, ग्रास है, ऑक्जेलिस है, ऑक्जेलिस भी हम ले सकते हैं, ग्रास भी ले सकते हैं। ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। और मिंट के अंदर, पुदीने के अंदर भी हमको, मिंट के अंदर भी हम इसका एग्जांपल मिंट भी हो सकता है। क्लियर है। मिंट है, ऑक्जेलिस है और तीसरा कौन सा है, डो ग्रास है हमारी। ये रनर के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अगला नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है, नेक्स्ट जो आता है दीज आर कॉल्ड एज शक्कर। अब नेक्स्ट आ रहा है शक्कर क्या है। अब शक्कर को हम देखते हैं। शक्कर